हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन हम लोग फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे, क्लास 12 केमिस्ट्री। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड्स के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओजोन। ठीक है, तो ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिंपल सी बातें कुछ हम लोग समझ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। उनको आप नोट में जो है मेंशन कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, देखो हम लोग जो पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, तो सिंपली हम लोग जो है दो टाइप्स के ऑक्साइड पढ़ेंगे। एक हमारा सिंपल ऑक्साइड्स होगा। सिंपल ऑक्साइड में भी आपके जो है 3 टाइप्स के आपके जो है ऑक्साइड्स देखने को मिलेंगे, है ना। एसिडिक, बेस और एम्फेट्रिक ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, कि ऑक्साइड्स का जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो कैसे क्या डिक्रीज हो रहा है, रो में चलेंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखो ऑक्साइड्स बेसिकली बनते कैसे, देखो होता क्या है कि ऑक्सीजन अगर किसी मेटल के साथ, किसी नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है, वो एक कंपाउंड बनाता है। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है ऑक्सीजन का, मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करने पर जो कंपाउंड बन रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑक्साइड्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स को ही हम लोग ऑक्साइड्स बोल रहे हैं। और इन ऑक्साइड्स के डिफरेंट टाइप्स होंगे। क्लियर है, चलो देखो देखते हैं। देखो बच्चे, बात करते हैं अगर ऑक्साइड्स की, तो ऑक्साइड्स मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है वो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे वो आपके मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों, उनसे रिएक्ट करके क्या बनाता है, उनके ऑक्साइड्स बनाता है। मेटल से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल से रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो इन्हीं ऑक्साइड्स को हमें देखना। अब देखो, तो वही चीज़ मैंने लिखा है। ठीक है, जनरली देखो होता क्या है कि ये जो भी हम ऑक्साइड्स पढ़ेंगे उन सभी में जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, वो -2 होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगी, तो हम उन एक्सेप्शनल केसेस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, किस किस टाइप के ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। जनरली जो ऑक्सीजन है जनरली 2 टाइप का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, एक आपका सिंपल ऑक्साइड बनाता है और एक आपका मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलो। देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में हमें जनरली 2 टाइप के ऑक्साइड्स को पढ़ना है। ठीक है, एक हमें पढ़ना है, फर्स्ट हमारा जो टाइप होगा वो होगा सिंपल ऑक्साइड। क्या होगा सर, सिंपल ऑक्साइड होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा होगा ना, दूसरा जो होगा वो होगा मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल ऑक्साइड्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ढेर सारे ऑक्साइड्स होंगे तो इसलिए हम लोग ऑक्साइड्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं, चलो इसकी सिंपल ऑक्साइड की बात करते हैं। सिंपल ऑक्साइड्स, आप पहले हेडिंग डालो। अब देखो सिंपल ऑक्साइड्स भी बेसिकली कई सारे टाइप के हो सकते हैं, तो देख लेते हैं किस किस टाइप के हो सकते हैं। देखो आपने एसिडिक ऑक्साइड भी देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कार्बोनिक एसिड के बारे में सुना होगा, नाम तो सुना होगा, कोई बात नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में सुना होगा। तो ये सब हमारे एसिडिक ऑक्साइड हैं, जिनका नेचर एसिडिक नेचर का होता है। अच्छा, तो सर अगर एसिडिक नेचर का हो सकता है तो शायद ये बेसिक नेचर का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बेसिक नेचर का भी हो सकता है। और एक ऐसा भी ऑक्साइड है जो दोनों टाइप का हो सकता है, मतलब एसिडिक और बेसिक। इस टाइप को आप क्या बोलते हो, चलो आप बताओगे, बताना नहीं, आपको खुद सोचना है कि ऐसा ऑक्साइड जिसका नेचर एसिडिक भी हो और जिसका नेचर बेसिक भी हो, तो इस टाइप के ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते बच्चे एसिडिक ऑक्साइड की। तो सिंपल ऑक्साइड हमने कहा सर, सिंपल हमारा जो ऑक्साइड होता है वो कई सारे पार्ट्स में हम इसको क्या कर ले रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं सिंपल ऑक्साइड्स को। सबसे पहले हमारा देखो सिंपल ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारा जो पार्ट आएगा वो आएगा एसिडिक ऑक्साइड। क्या आएगा बच्चे, एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड देखो कैसे पहचाना जाए कि भाई कोई भी ऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड का है, कैसे पता करेंगे। कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी ऑक्साइड्स है उसको आप क्या कर लो, उसको आप वाटर में घोलो। तो वाटर में घोलने पर अगर आपको H+ आयन ज़्यादा दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। देखो यही तो भाई हमारा एसिड और बेस का वो डेफिनेशन क्या होता है कि भाई जो H+ आयन देता है वो हमारे एसिड होते हैं, जो है OH- आयन देते हैं वो हमारे बेस होते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे भाई आपने बोला, और वो बहुत सारे तरीके होते हैं ना, बहुत सारे टेक्निक होते हैं ना। आप जो है ये क्या उसको बोलते हैं, अरे यार देखो भूल गया नाम, लिटमस पेपर, सॉरी लिटमस पेपर आप ले जाओ, है ना। अब जो मतलब आपने जैसे जो भी आप ऑक्साइड लेगा उसको आपने पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद आप उसमें लिटमस पेपर ले जाकर टेस्ट करो, तो आप पता कर सकते हो ना कि अच्छा अच्छा ये सर हमारा एसिडिक ऑक्साइड है और ये हमारा बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड बेसिकली क्या होगा, हम ऐसे बता इसको सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि द ऑक्साइड्स विच कंबाइन विथ वाटर, टू गिव एसिड, जो आपको एसिड दे दे, सिंपली वो क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा H2SO4, अच्छा
जनरली देखो होता है कि एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल से मिलकर के बने होते हैं। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि एसिडिक ऑक्साइड दैट मीन्स दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ये किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? नॉन मेटल से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली ये नेचर में कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। दीज आर, सब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इनको आप याद रख लो। दे आर जनरली कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे H2SO4 हो गया, ये सब आपके कोवैलेंट कंपाउंड नेचर शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा सर मेरे पास था कोई एक एसिडिक ऑक्साइड लो, है ना, जैसे मान लो मैंने ले लिया CO2 ले लिया, ठीक है, CO2 ले लिया, प्लस इसको वाटर के साथ आप घोलो, तो वाटर के साथ आप घोलो तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्बोनिक एसिड, दैट मीन्स H2CO3, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग कार्बोनिक एसिड, ठीक। दूसरा जैसे मान लो आपने कोई एक दूसरा ऑक्साइड ले लिया, जैसे मान लो कार्बन का ऑक्साइड ले लिया आपने, आप बहुत सारे आपने ऑक्साइड पढ़ा है यार, ऐसा नहीं है आप ये सब ऑक्साइड ही तो आप क्या बताएं सर। ऐसा करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लेते हैं, N2O5 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस H2O रहेगा यहाँ पर, H2O के साथ हम इसको मिक्स करते हैं तो नाइट्रोजन लेंगे तो क्या बनेगा सोचो, ये अगर हम नाइट्रोजन का अगर हम ऑक्साइड ले रहे हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड, दैट मीन्स HNO3, ये आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड है, सभी बच्चों को पता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मान लो आप अगर आप SO2 ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, इसको अगर हम H2O के साथ अगर घोलते हैं, मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा, ये देखो SO2 के साथ अगर लेते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और SO3 के साथ लेते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो सल्फ्यूरस, यहाँ पर सल्फ्यूरस बनेगा, दैट मीन्स H2SO3, ये आपका है सल्फ्यूरस एसिड, ध्यान रखने वाली बात है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अगर यही काम अगर आप सल्फर ट्राई ऑक्साइड के साथ कराते हो, दैट मीन्स SO3 के साथ कराते हो, ठीक है, H2O में आप इसको घोलते हो तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, आपको यहाँ से एसिड मिलेगा जो कि क्या होगा, H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको नाम पता है, आप इसके नीचे नाम लिख लोगे। तो और भी डिफरेंट टाइप के आपको ऑक्साइड्स जो भी हैं, अगर आप उनको जनरली वाटर के साथ अगर घोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो समझ जाना है कि अच्छा सा ये सब सारे के सारे हमारे ऑक्साइड्स कैसे हैं, एसिडिक ऑक्साइड हैं। ये कैसे ऑक्साइड हैं, ये सारे के सारे ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड हैं। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की, ठीक है। देखो अच्छा समझो, बेसिक ऑक्साइड को हम लोग समझते हैं, बेसिक ऑक्साइड है ना। दूसरा आपका जो पॉइंट हो सकता है वो है बेसिक ऑक्साइड्स। अब देखो बेसिक ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी होगी, आप लोग बता सकते हो, क्या हो सकता है कि ऐसे ऑक्साइड्स जिनको अगर हम वाटर में घोलते हैं तो घोलने पर हमें क्या मिल जाता है, बेस मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड, हमारा वो जो सॉल्यूशन मिला वो हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन मिल गया। तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा चाहिए जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो ऐसा आप इसको बता दो कि ऐसे बोल दिया जाए, द ऑक्साइड्स which combine water to give basic solution। अब ये मत पूछना सर बेसिक सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, सेम वही आपको क्या लाना है, लिटिल पेपर लाना है और देखना है। बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल से पहले देखो, अभी हम देख रहे थे कि हमारा जो एसिडिक ऑक्साइड था वो जनरली नॉन मेटल के फॉर्मेशन, मतलब नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, बनता है। बट हमारा जो बेसिक ऑक्साइड होता है ना सर, वो हमारे बनते हैं मेटल्स के कॉम्बिनेशन से। तो आप ऐसे बता दो कि दीज आर फॉर्म का मतलब बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म्स बाय या विद कॉम्बिनेशन ऑफ with the combination of metals। जनरली आपको इसमें मेटल्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा देखो जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, कौन सा एक एग्जांपल ले लें, MgO, ठीक है, हाँ कुछ भी आप ले सकते। जैसे मान लो आपने MgO ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है।
तो MgO को अच्छा कैसे पता चला कि सर ये MgO आपका एक बेसिक ऑक्साइड है, कैसे पता चला? बिल्कुल कैसे पता चला सर, तो हमने क्या किया, हमने इसको वाटर के साथ घोल दिया, पानी के साथ हमने इसको घोल दिया, तो क्या मिला, हमें मिला MgOH। अब सर ये कैसे पता चला कि MgOH, अब इसको बैलेंस कर लोगे आप तो MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा ना, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, OH की -1 होती है, ठीक 1 होती है। तो सर ये कैसे पता चले कि ये बेसिक, सेम वही मैं आपको फिर से वही कहूँगा, आपको लाना पड़ेगा कि एक लिटमस पेपर लाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तब पता चलेगा कि अच्छा ये जो है ये आपका एक बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है सर? ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। सिमिलरली आप जैसे बेरियम ऑक्साइड ले लो, BaO ले लो, इसको आप H2O के साथ मिक्स करके देखो तो क्या बनेगा आपका, देखो BaOH का होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्या है, सब हमारे बेसिक सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब कि अगर ये बेसिक सॉल्यूशन है, वाटर में घुलने पर अगर ये बेसिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारे ये सभी के सभी कैसे ऑक्साइड्स हैं, ये हमारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो बेसिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा, BaO हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है Na2O ले सकते हो, इसको भी आप अगर घोलोगे वाटर के साथ, ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका साफ साफ NaOH, जो कि आपका क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है ना। इसको आप बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लोगे ना, ओके ठीक, बैलेंस कर लेना, कर लिया जाए। Na2 है, अदर 2 कर दिया, H2O है, O हो गया, O2 है, हाइड्रोजन 2, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये हो गया। नेक्स्ट देखो हमारा जो टाइप है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद करो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब सर क्या, ऐसा ऑक्साइड जो दोनों नेचर शो करता हो, बेसिक भी शो करता हो नेचर और एसिडिक नेचर भी शो करता हो, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे क्या, थर्ड आपका जो आपका ऑक्साइड्स होगा वो आपका क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। एम्फोटेरिक हो जाएगा, देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एक मिनट रुको चेक कर लेते हैं, ठीक है ठीक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो देखो ये मैंने आपको क्या बताया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, मैंने क्या बताया कि बोथ ऑक्साइड्स विच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो आप ऐसे इसको बता दो कि मैंने बताया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, देखो सबसे पहले इसका जो एग्जांपल है वो है आपका Al2O3, ये तो याद ही रखना है, ठीक। Al2O3 इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, Al2O3। सिमिलरली इसी तरीके से आपका जो सिलिकॉन ऑक्साइड है, ठीक है, SiO2, जिंक ऑक्साइड है, ZnO है, PbO है। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा देखो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, जनरली देखो होता क्या है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो आपके पीरियोडिक टेबल में बेसिकली दो चीज़ें, मोटी मोटी दो चीज़ें हैं, एक आपका मेटल्स है और एक आपका नॉन मेटल्स है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपने देखा होगा एक ऐसे बॉर्डर करके है ना, इस तरीके से बॉर्डर करके है, ठीक है। तो बॉर्डर के अगल बगल जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपका जनरली एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये एक नोट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप चीज़ वो खाने वाला चीज़ नहीं है, एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रख सकते हो। कैसे आप ये बता सकते हो कि दीज ऑक्साइड्स, यानी कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, दीज ऑक्साइड्स formed by elements which lie on the border on the border line between metals and non-metals, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, ठीक है ना। तो ये सब आपके कैसे हैं, ये सब आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ओके। नेक्स्ट देखो एक और आपका टाइप है, इसी में हम सिंपल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, एक और आपका टाइप आ जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड देखो क्या, कुछ नहीं भैया, मतलब ना तो वो आपका जो है बेसिक नेचर का सॉल्यूशन देगा और ना ही एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन देगा, न्यूट्रल रहेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। आगे बात में लिखने वाली कोई बात है नहीं, तो आप एग्जांपल दे सकते हो, आप ऐसे बता दो भाई, ऐसे बता दो, चलो छोड़ो नहीं, ऐसे लिख दो कि ऐसे बता दो कि नीदर एसिडिक रहेगा ये, ठीक है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। जैसे कि आपका जैसे NO हो गया है ना, अरे बात सुनिए, NO
उसके बाद आप N2O भी ले सकते हो, CO भी ले सकते हो। तो ये जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं आपके न्यूट्रल। सब एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो आपकी होगा क्या पता है, ये दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि चलो बताओ भाई इनमें से कौन सा हमारा न्यूट्रल है, इनमें से कौन सा हमारा एम्फोट्रिक है। हमारी बात सुनने, तो ये आपको एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके पर्पज़ के लिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। छोड़ो बोर्ड के पर्पज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बात की बात है, पहले आप बोर्ड देखो अपना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम्पल्स आपको समझना है। वो बात की बात है कि सर नहीं ये मतलब ये नेचर वगैरह की हम जो बात कर रहे हैं ना, इसमें आपको इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें आपका ये एग्जाम्पल्स ये इंपॉर्टेंट है कि सर ये हमारा ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी हाँ ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये सब हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड की। ठीक सर, हेडिंग आप लगा लो मिक्स्ड ऑक्साइड। देखो मिक्स ऑक्साइड की बात करते हैं, चलो देखो जी बात करते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड की, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा मिक्स्ड ऑक्साइड होता है वो हमारे दो मेटल मतलब सिंगल मेटल से बना हुआ होता है, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल ऑक्साइड, ठीक है। इसमें 2 आपके सिंपल ऑक्साइड मिक्स्ड होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड में क्या होंगे, 2 सिंपल ऑक्साइड मिक्स होंगे विथ मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कि मेटल तो सेम होगा लेकिन उन मेटल्स की, या ध्यान से मेरी बात सुनो, मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत ही इसका सिंपल सा है, हम आपको एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा एक हमारा है रेड लेड, ठीक है, रेड लेड जिसको आप लोग बोलते होगे जैसे इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Pb3O4 और इससे हम लोग बोलते हैं इसका जो केमिकल नेम है वो है लेड टेट्राऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड। देखो अब ये जो रेड लेड है दैट मीन जो Pb3O4 है ये सिंपली आपके 2 सिंपल ऑक्साइड से मिलकर के बना है। कितने ऑक्साइड से मिलकर के बना, 2 सिंपल ऑक्साइड से मिलकर के बना। और कैसे, 2 सिंपल मेटल ऑक्साइड से मिलकर के बना है। तो पहला आपका जो ऑक्साइड है वो है आपका PbO, किससे मिलकर के बना है, PbO से मिलकर के बना। और दूसरा जो ये बना है ये बना आपका PbO2 से, PbO2 से। अब देखो जो PbO है ना, तो अब इस PbO में अगर आप इस Pb का अगर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो बड़े आसानी से। कैसे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली हम लोग कितना लेते हैं -2, ठीक है। तो -2 इसका मान लिया जाए x, तो x -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। तो इसमें Pb में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आया, Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, PbO में +2 है। सिंपली इसमें देख लो PbO2 है तो Pb का x मान लेते हैं फिर से, और प्लस O2 है मतलब कि ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 × का 2, क्योंकि ऑक्सीजन है O2 है ना, इज इक्वल टू 0। कोई आयन्स तो है नहीं इसलिए 0 यहाँ पर लगा देते, कुछ आयन तो यहाँ पे 1 -1 +1 ऐसे रख देते। तो कितना हो जाएगा देखो x इज इक्वल टू +4। इसमें देखो जो मेटल है Pb जो है इसका देखो क्या है, इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कह रहा ना कि सिंपल ऑक्साइड विद मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ऐसा पूछ सकता है कि कोई एक मिक्स्ड ऑक्साइड दे दिया, बोल दिया कि चलो भाई इसमें जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 ऑप्शन दे दिया, लगाना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ। चलो एक और आप जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हमारा दूसरा जो ऑक्साइड्स है मिक्स्ड ऑक्साइड का, ये आपका पहला एग्जांपल है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, रेड लेड, ठीक, रेड लेड, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा जो ऑक्साइड है ना, दूसरा एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा है Fe3O4, ठीक है। ये भी दो जो है सिंपल मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड से मिलकर के बना हुआ है। पहला आपका बना ये Fe2O3 और दूसरा आपका देखो ये मिल करके बना है FeO से। अब Fe2O3 में अगर आप Fe का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो सिंपली आप निकाल सकते हो कैसे, मान लो Fe का x है तो 2 × x और प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और × 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका 3 ये हो जाएगा आपका 3 2 6, इधर जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 यानी कि +3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3। इसमें देख लो सिंपली x -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कितना आ गया +2। तो है ना डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल्स की, ठीक है। एक आप मेरे को और बता दो जल्दी से, एक और हम आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं। ये आपका एग्जांपल है MnO4 नहीं, MnO4 नहीं, ये आपका एग्जांपल होगा एक मिनट रुक जाओ, हाँ ओके Mn3O4, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई मैग्नीज टेट्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, लिख लो आप, ट्राई मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, टेट्रा ऑक्साइड। तो अब
इस Mn3O4 में इसके भी आपके जो हैं दो ये सिंपल मेटल ऑक्साइड से मिल करके बना होगा। पहला जो मेटल ऑक्साइड है, सिंपल मेटल ऑक्साइड है, वो है MnO, और दूसरा जो है वो है MnO2। अब देखो MnO में जो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +2, और MnO2 में जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +4। निकाल लो, आप चेक कर लो ना, x - का 4 = 0। तो आगे बात समझ में, ऐसे निकालते हैं, सिंपल है। तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ आप उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको निकालने हैं। थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट का नॉलेज होना ही चाहिए बच्चों, ठीक है, अदरवाइज ये फिर काम नहीं बनने वाला। आ रही बात समझ में? तो आपने जो है मिक्स्ड ऑक्साइड भी पढ़ लिया, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा मतलब हमने देखा हमारे पास कुछ एसिडिक ऑक्साइड है, कुछ बेसिक ऑक्साइड है, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो हम इनका थोड़ा सा नेचर देखना चाहते हैं कि मतलब ये हम अगर पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड में अगर चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो कैसे क्या इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है, इनका जो बेसिक कैरेक्टर है, वो कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हेडिंग छोटी सी आप लगा लो, पीरियोडिक ट्रेंड इन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखो जी, ये हम आपको क्या बताना चाहते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, है ना, नेचर ऑफ ऑक्साइड का पीरियोडिक ट्रेंड। तो आपने देखा कि आपने बेसिक ऑक्साइड देखा, आपने एसिडिक ऑक्साइड देखा, आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी देखा, है ना। तो जनरली आपने ये कहा कि सर हमारा जो मेटल होता था, मेटल सर हमारा जो है मेटल अगर ऑक्साइड्स के ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता था तो हमारा मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड हमारा जनरली बेसिक नेचर का होता था। तो अगर बेसिक नेचर का है ना, तो हम स्टार्टिंग देखो हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा देखो बेसिकली मेटल पड़ता है, मेटल 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 मेटल, उसके बाद फिर मेटल की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है, फिर फाइनली हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं, क्लोरीन सबसे हमारा लास्ट में नॉन मेटल्स मिलता है ना। तो अगर ये सबसे पहला मेटल है, ठीक है, अब देखो होना क्या चाहिए जनरली, देखो हो क्या रहा है या फिर होना क्या चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड आपको पता है कि हमारे वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर देखो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। बेसिक नेचर बात समझो, बेसिक नेचर देखो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, समझ रहे हो। तो बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा होगा, तभी तो एसिडिक नेचर जो है उसका इंक्रीज होगा, और फाइनली यहाँ तक आते आते एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो क्लोरीन आपका नॉन मेटल है ना। तो यहाँ पर तो देखो समझो बात को मेरी, यहाँ पर तो एसिडिक नेचर स्ट्रांग नहीं हो सकता, यहाँ पर बेसिक नेचर स्ट्रांग हो सकता है। और इधर आपको पता चला कि अच्छा Cl2O7 है, तो Cl2O7 आपका ये एक स्ट्रांग एसिड है। अब अगर ये एक स्ट्रांग एसिड है, इसका मतलब है कि इधर से इधर की तरफ अगर हम चल रहे हैं, तुम्हारी बेसिक जो नेचर है ऑक्साइड्स की वो डिक्रीज हो रही है, और यहाँ से फिर फर्दर यहाँ की तरफ हमारी जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ आ रही है? तो ऐसे बता दो कि यहाँ से जब आप जैसे N2O चले, MgO चले, Al2O3 चले, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर वो वाला बेस, एसिड बेस वाला, ठीक है, वो नहीं, बेसिक नहीं, हाँ फाउंडेशन नहीं, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, अब इसमें देखो ये सबसे आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्या होगा सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसके बाद ये थोड़ा सा उससे कम बेस होगा, समझ लो। अब ये जो Al2O3 ये आपका एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद यहाँ से एसिडिक कैरेक्टर स्टार्ट, समझ रहे हो। अब ये बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होगा, ठीक है, वीक एसिड। अब ये थोड़ा सा जो है इससे थोड़ा सा स्ट्रांग बना, ये थोड़ा सा इससे स्ट्रांग एसिड बना, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे स्ट्रांग एसिड, ठीक है। तो आप देखो जब यहाँ से यहाँ की तरफ आप चल रहे हो, तो देखो क्या हो रही है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बता दो ऐसे, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आ रही बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा, कोई बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है ना। तो स्टार्टिंग से आप चलोगे तो सबसे उसका जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसके बाद उसकी बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगी, और फाइनली फिर उसकी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होने लगेगी, और सबसे लास्ट वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर का होगा, ठीक। देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, हमने ये देखा था कि हमने भी देखा था जनरली हमारा जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हमारा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी कर जाता है, ठीक है। तो छोटी सी आप हेडिंग लगा लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ऐसे बोल दिया जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर, देखो तो
नॉर्मल केस में आपने देखा कि हमारे नॉर्मल केस में जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है, कोई भी कंपाउंड है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नॉर्मल केस में वो -2 होती है, ठीक है। तो जो भी आपके नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2। ये आपने देख लिया, ठीक है। देखो उसके बाद हमारा पॉली ऑक्साइड होता है, पॉली ऑक्साइड्स होता है, तो इसमें -2 से अलग होता है। अब कितना होता है ये अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे बता दो फिलहाल के लिए, डिफरेंट देन -2, ठीक है। -2 से कुछ अलग होता है। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ठीक है। इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, -1 होता है। सभी बच्चों को पता होगा, नहीं है तो आपको याद रखना है, -1 होता है। उसके बाद एक हमारा होता है सुपर ऑक्साइड, तो आपको सुपर ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। आपको पर ऑक्साइड का एग्जाम्पल पता है, H2O2 है। सुपर ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल में जैसे देखो, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -12। इसका एग्जाम्पल होता है KO2 या फिर RbO2, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑक्साइड्स याद रखने हैं, जिसमें मोस्टली आपका इंपॉर्टेंट है पर ऑक्साइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये तो आपको पता ही है, लेकिन पर ऑक्साइड्स वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये ऑक्साइड वाली चीज़ें देखो हम इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी 11th की चीज़ है, बट मैंने आपको बताया इसके पहले वाले मतलब टॉपिक में, इसके पहले वाले नहीं, इसी टॉपिक में मैंने आपको बताया कि कैसे आप निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन रेट, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना, हाँ अगर पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप जो है पढ़ लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके चलो, तो ये आप बताओगे मेरे को, ठीक है ना, कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं और ये टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आया है, अच्छे से देख लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको जो है निकालने थोड़ा बहुत इस वीडियो में, मतलब आपको क्या सीखना है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या समझना है, थोड़ा सा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना पड़ेगा। तो आप चाहे जहाँ से भी हेल्प लेकर के वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चलो पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।